हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एम्स नॉर्सेट के एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप हो चुके हैं और बहुत जल्द स्टूडेंट्स यहाँ पे जिन्होंने भी इस फॉर्म्स के लिए एप्लीकेशन रखे हुए हैं, बहुत जल्द ये लोग अलग अलग एम्स पे एज अ नर्स वर्क करने वाले हैं। एम्स नॉर्सेट के बाद अब यहाँ पे एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है फॉर द नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी, और इस बार ये वैकेंसी देखने को मिल रही है केजीएमयू लखनऊ में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे इसकी वैकेंसीज आई हुई हैं नर्सिंग ऑफिसर की, और ये भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, कह सकते हैं प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है आपके यहाँ पे हम बात करें अगर यूपी का। तो इस केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसीज की हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, क्या जीएनएम कैंडिडेट्स भी के लिए एलिजिबल है या नहीं, क्या सिलेबस होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, सारी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है हम इसके बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। तो केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर, इसके बारे में क्या करना है, आपको सर्च करना है सिंपली गूगल में। इसमें जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं आपके सामने ये विंडो खुल जाएगा जहां पे केजीएमयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज kgmu.org.in, यहां पे आपको क्या करना है, एंटर कर लेना है। यहां पे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने ये एक टैब खुल जाएगा जहां पे आपको 1 अप्रैल की नोटिफिकेशन देखनी है, जहां पे है केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025। देखिए अभी इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही फॉर्म फिलिंग आ जाएगा तो आपको यहां पे अप्लाई ऑनलाइन की जगह क्लिक हियर लिख जाएगा और यहां पे आप लोग क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। लेकिन आप लोग तब तक इसकी जो डिटेल्स हैं ये सब कुछ आप इस एक छोटे से पीडीएफ में पा सकते हैं। जैसे ही आप उसको एंटर करेंगे, उस लिंक को क्लिक करेंगे, आपके सामने ये डिटेल ब्रोशर आपका इसका खुल करके निकल आएगा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी इंडिया का। इसमें थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने यहां पे आएंगी टोटल जो बातें की गई हुई हैं स्पेशल नोट की। तो देखिए अभी इनका फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने लास्ट डेट यहां पे मेंशन कर दी है कि भाई आपका जो लास्ट डेट है फी सबमिशन की वो होने वाली है कब, 7 में, और जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की वो होने वाली है 14 में। आज अभी हमारा ये क्या है, 1 अप्रैल को इन्होंने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है और 7 मई लास्ट डेट रखा है, 14 में लास्ट डेट रखा है फॉर्म फिलअप की। इसका मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है, बहुत जल्द आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन होकर के दिख जाएंगे यहां पे, जो आप लोग यहां पे फिलअप स्टार्ट कर सकेंगे। यहां पे देखिए अगर हम लोग की कैसे होना है, तो इन्होंने बोला कि भाई सिर्फ और सिर्फ ये केजीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट से ही और ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपके ये एप्लीकेशन फॉर्म्स का फिलअप स्टार्ट होना है, जहां पे हमने अभी अभी देखा भी था। अच्छा, थोड़ा और इसके नीचे स्क्रॉल करते हैं आप, तो यहां पे आपके सामने 2 टेबल्स एक्चुअली इनके पास में है, 2 वैकेंसीज है यहां पे। ये एक वैकेंसी नहीं है, 2 वैकेंसी से क्या मतलब है, देखिए 2 वैकेंसी से मतलब है लास्ट टाइम जब यहां पे इस नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई थी तो कुछ पोस्ट थी जो कि खाली चली गई थी, वैकेंट रह गई थी। तो ये पुरानी कुछ वैकेंसी है जो कि यहां पे खाली है, वो इस एग्जाम में इसको उसका भी फिलअप करना है और नई वैकेंसी जो है उसका भी फिलअप होना है। तो आपके मन में अगर एक ये डाउट है कि क्या लास्ट टाइम की ये वैकेंसी है तो क्या हम लोग एलिजिबल है या नहीं, तो देखिए ये सबके लिए है। ऐसा नहीं कि जो लास्ट टाइम जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये लास्ट टाइम की वैकेंसी जो खाली रह गई थी अब आप लोगों के साथ जोड़ करके क्या किया जाएगा, इनका फिलअप किया जाने वाला है। तो आप लोगों के लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं बैकलॉग में कितनी इनकी वैकेंसी रह गई थी लास्ट टाइम, तो नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7 की जॉब है आपकी ये। यहां पे ओबीसी कैटेगरी के लिए 4, एसटी कैटेगरी के लिए यहां पे है 78 और एसटी के लिए 25, जो कि टोटल नंबर है 107। ये बैकलॉग है, पुरानी इनकी वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बीएससी हो आप, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो आपका, कैसा भी बीएससी नर्सिंग है डजंट मैटर, आप एक गवर्नमेंट जो आईएनसी आपका नर्सिंग काउंसिल से जो क्या है आपका एक्रेडिटेड आपका कॉलेज रहा हो, वहां से आपने इसको किया हुआ हो। एक तो ये हो गया, आप रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, रजिस्टर्ड हैं एज अ नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या तो आईएनसी या तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपने क्या करा रखा, अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। मैं बार बार बोलता हूं देखो कि जितनी भी आपकी ये जॉब्स होती हैं इन सभी में आपका रजिस्ट्रेशन मस्ट है। आपने सिर्फ कोर्स कंप्लीट कर लिया ये नहीं, आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब आपका नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद ही आप इन जो भी जॉब वाली वैकेंसीज आ रही हैं इनमें आप एलिजिबल हो पाते हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन तक होना अनिवार्य है, मस्ट है। ओके, नेक्स्ट ये तो हो गई बीएससी नर्सिंग जो किए हुए हैं, चाहे ऑनर्स हो, चाहे पोस्ट बेसिक हो, चाहे आपका नॉर्मल बेसिक बीएससी नर्सिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या डिप्लोमा जो है जीएनएम की जिसकी हम बात करते हैं, तो क्या यहां पे जीएनएम वाले भी एलिजिबल हैं? हाँ जी बिल्कुल एलिजिबल हैं आप, लेकिन आपके साथ वही एक टर्म एंड कंडीशन आ जाती है। ठीक है, आपने डिप्लोमा किया कोई बात नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है।
दो चीज तो करेक्ट है, प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड एक आपके साथ जो कंडीशन लागू होती है दैट इज नॉर्सेट में आपके साथ क्या था, 100 बेडेड हॉस्पिटल में आपको क्या करना चाहिए था, मिनिमम थोड़ा सा प्रैक्टिस 2 साल की होनी चाहिए थी। यहां आपके पास में क्या है, 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपने कितना, कम से कम 2 ईयर, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना ही होना है। आपने पहले क्या किया है, अपने कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन कराया और 2 साल आपका क्या है, आपका यहां पे एक्सपीरियंस भी है, किसी एक 50 बेडेड हॉस्पिटल में आप वर्क कर रहे हैं। तो ये आपका होना जीएनएम वालों के लिए मस्ट है। तो थर्ड कंडीशन उनके ऊपर ये भी लागू होती है। तो ये आपकी क्या हो गई, बैकलॉग की वैकेंसीज हैं। बात करें अगर हम यहां पे थोड़ा और न्यू वैकेंसीज क्या है, तो नई वैकेंसीज आपके पास में ये आ रही है जो है जनरल रिक्रूटमेंट में। जनरल रिक्रूटमेंट में बात करते हैं अगर आप, तो जनरल रिक्रूटमेंट पे आपकी निकल के आती है कितनी, देखो जरा यहां पे ओबीसी के लिए है 164 न्यू वैकेंसीज में, एससी में 126, एसटी में 12, जनरल दैट इज अनरिजर्व्ड के लिए है 264 वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस की है कितनी, 60। टोटल ये नंबर बन के आते हैं 626। तो 626 ये न्यू वैकेंसीज और पुरानी कितनी है 107, 6 और यहां पे आप बात करते हैं 7, तो ये हो गए 3, 213 और 7, तो 733 टोटल वैकेंसी आ गई है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है ना। 733 टोटल आ रहा है ये नंबर। 733 पोस्ट है जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। एक छोटे से आप कह सकते हैं एक यूनिवर्सिटी के लिए, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के पर्पज, एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर, भाई आपके नॉर्सेट के अंदर भी कितनी है आपकी 1000 के नियर अबाउट ही तो सीट्स हैं। यहां हम एक ही कॉलेज की बात कर रहे हैं जबकि नॉर्सेट में आपके बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो यहां पे आपके टोटल इतनी वैकेंसीज निकल करके ये आ रही हैं जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो पूरी तरह से लग जाइए। यहां भी क्वालिफिकेशन सेम वही लगनी है जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था पुरानी वाली में कि भाई आपका बेसिक नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग है या फिर अपना क्या है पोस्ट बेसिक है, ऑनर्स है, ये हो गया। और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जीएनएम वालों के लिए रजिस्ट्रेशन तक हो, उसके साथ साथ 50 बेडेड में 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको काउंट करना है। तो ये हो गई हमारे पास में वैकेंसी की बात, ठीक है ना। यहां तो हमने वैकेंसी की बात कर ली। फिर बात आती है क्या फॉर्म फिलिंग के लिए फीस कितनी होना है, फीस स्ट्रक्चर कितना होता है फॉर्म फिलअप का। तो देखो अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस टोटल होना है एप्लीकेशन की, वो होनी है 2360 रुपीज। और एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो फी होनी है एप्लीकेशन की वो होनी है 1416 रुपीज। हाँ, देखने में अभी आपको थोड़े से नंबर ज्यादा लग रहे हैं लेकिन एक आपकी ड्रीम जॉब के लिए ये इतना वर्थ है, आप इतना पे कर सकते हैं क्योंकि जब आप एक बार सेलेक्ट होंगे तो शायद इससे कहीं ज्यादा आपका पहला तो ड्रीम सक्सेसफुल हुआ, आपने जो सोचा था वो बन रहे हैं, उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, एक इससे कहीं अच्छा पे भी निकाल रहे होंगे। तो ये हमारा पास में क्या हुआ, इसका एप्लीकेशन फॉर्म्स हो गए। रिजर्वेशन जो नॉर्मल आपके रिजर्वेशन पॉलिसीज होती हैं वही आपके यहां पे चलेंगे अकॉर्डिंग टू यूपी। बात करते हैं दिव्यांग जो है पीडब्ल्यूबीडी, यहां पे उनके लिए 4% है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, डिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जो है उनके लिए 2% है और फीमेल जेंडर के लिए 20% यहां पे क्या किया गया हुआ है, रिजर्वेशन रखा गया हुआ। तो फीमेल्स को तो ऑलरेडी यहां पे और गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, उनके लिए और 20% का यहां पे क्या है रिजर्वेशन पॉलिसी देखने को मिल रही है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने अभी अभी सारी यहां पे डिस्कस कर ली है कि आपके पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारी यहां पे अगेन एक बार लिखी गई हुई हैं। थोड़ा और नीचे आइए, और नीचे आएंगे तो यहां पे एज लिमिट जो आ रही है भाई मिनिमम, ध्यान से देखो ये लाइन एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, 1 जनवरी 2025 में अगर आप 18 साल के हो चुके हैं, जो 1 जनवरी 2025 तक आपने अगर क्या कर दिया है, ऑन दिस डेट कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल के आप पूरे हो चुके हो 1 जनवरी 2025 तक में, और 40 साल से ज्यादा एज के ना हो। तो आई होप 40 ईयर से ज्यादा का तो बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, अगर हैं भी तो मुझे नहीं लगता इतने ज्यादा होने चाहिए। उनके लिए तो ये क्या है भाई नहीं होगा। फिर अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, हाँ अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन यहां पे दिए जाएंगे जो कि नॉर्मल आपके होते हैं। तो ये तो हो गए आपके क्या एज लिमिट की बात। अच्छा, और देखते हैं थोड़ा सा और क्या क्या चीजें हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होना है, आप लोगों को क्या करना है भाई, एक जो भी आपका फोटोग्राफ है वो रखना है, स्कैन्ड सिग्नेचर आपको चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, स्कैन्ड इमेजेस, मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन एक्सेट्रा। अगर डिप्लोमा है आपका जीएनएम में तो डिप्लोमा की मार्कशीट, वरना बीएससी नर्सिंग की आपकी मार्कशीट्स वो लगेंगी स्कैन्ड फॉर्मेट में। और स्कैन्ड इमेज चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट को जो भी है, डोमिसाइल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे होना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी किसी जगह पे वर्किंग है तो वहां के लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की यहाँ पे
जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गई हमारी यहाँ पे बातें, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। कहां से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन वहीं पे आपका, जहां पे हमने स्टार्टिंग में देखा था kgmu.org.job, जैसे ही आपने जहां पे हमने क्या किया था, इस लिंक को क्लिक किया था, जहां से हमको ये पीडीएफ मिली थी, वहीं पे हमने बोला था क्लिक हियर का ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन करने की जगह पे। अच्छा जी, तो ये तो हो गया हमारे पास में। लास्ट डेट हम एक बार फिर से रिमाइंड करा दें, लास्ट डेट इन्होंने जिक्र कर दिया है 7 में आपका क्या होगा फॉर्म फिलअप की, और फॉर्म फिलअप लास्ट डे आपका फी सबमिशन का होना है 7 में, और फॉर्म फिलअप के लिए लास्ट डे होने वाली है 14 मई की। ओके आगे चलते हैं थोड़ा और। नेक्स्ट हमारे पास में है रिक्रूटमेंट टेस्ट का फॉर्मेट क्या होने वाला है, क्या फॉर्मेट होने वाला है, ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या क्या पैटर्न होना है आपके इस एग्जामिनेशन का, तो एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है आपके केजीएमयू का, उसको देखिए जरा। 60 मार्क्स की आपकी क्या होने हैं, जो आपने कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं, वहां से टोटल 60 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। 60 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। 10 मार्क्स के आपको जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस आपके एग्जामिनेशन में। 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज से, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे रीजनिंग से, और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके होंगे मैथमेटिक्स से, आप ऐसा कह सकते हैं अरिथमेटिक एबिलिटी जो है आपकी, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से। तो ये आपके क्या होने हैं, क्वेश्चन का टोटल कैसा आपका ब्रेकआउट है वो है। 60 नंबर आपके कहां से, सीधे सीधे नर्सिंग सब्जेक्ट से है, और बाकी 40 नंबर आपके होने वाले हैं मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से। निगेटिव मार्किंग की भी बात करनी चाहिए, क्या निगेटिव मार्किंग है सर केजीएमयू में? हाँ जी, इस एग्जामिनेशन में आपको 1/3 की निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अगर आपने एक सही किया तो 1 मार्क्स, अगर आपने गलत किया तो 1/3 क्या हो जाएंगे आपके, डिडक्ट कर दिए जाएंगे एक इनकरेक्ट के होने से। यह आपका निगेटिव मार्किंग के बारे में साफ साफ लिखा गया हुआ है। अच्छा जी आगे चलते हैं थोड़ा। मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क्स कितने लिखे गए हुए हैं कि भाई 50% आपका जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए चाहिए, और 45% कितना चाहिए आपका एससी एसटी के लिए। आपको ये यहां पे मेंशन किया गया मिनिमम है कि इतना अगर आप क्वालिफाई नहीं करते, इतना अगर आप मार्क्स नहीं लाते, तो आप तो पहले ही क्या है यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे, भले वैकेंसीज खाली रह जाए, जैसे कि हमने पिछले बार देख लिया है, ठीक है ना, बैकलॉग वैकेंसीज जो हमने ऑलरेडी यहां पे देखा हुआ है। नेक्स्ट बात आती है कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट्स का भी जिक्र कर दिया जाए, है ना, वो भी जरूरी है। सब्जेक्ट्स का जिक्र ये रहा हमारे पास में, सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस। तो देखिए सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। बेसिक साइंस आपका कोर सब्जेक्ट में सबसे पहले आता है, एनाटॉमिकल एंड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। बेसिक साइंस के आपके सारे यहां पे क्या हैं, जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं। फिर न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के आपके सारे जो भी पॉइंट्स हैं, लाइक वेरियस न्यूट्रिशन एंड देयर इंपॉर्टेंस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, प्लान डाइट सुटेबल टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, प्लान थेरेपेटिक डाइट्स फॉर वेरियस डिजीज कंडीशंस, ये सारी चीजें आपकी हैं जो कि कहां से आ रही हैं, इस सब्जेक्ट से आ रही, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स से। साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग, इससे आपके सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन, सारा आपका सिलेबस मेंशन किया गया है इसी पीडीएफ के लास्ट में, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। फंडामेंटल नर्सिंग, ठीक है ना, यहां से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। फंडामेंटल नर्सिंग के बाद आपके क्वेश्चंस और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से बन रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आपके क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से क्वेश्चंस यहां पे हैं। आपका पीडियाट्रिक नर्सिंग से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, टॉपिक्स आपके सारे यहां पे मेंशन किया गया, सारा सिलेबस। ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग से यहां पे क्वेश्चंस हैं, और आपके नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग जो है वो सारे इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अब जनरल इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश की यहाँ पे सारी बातें की गई हुई हैं, कैसे क्वेश्चंस होने हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे क्वेश्चंस, इस सारे टाइप टॉपिक के क्वेश्चंस आपके होंगे। जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं। अच्छा लेवल क्या होना, अब ये तो हमारे पास क्या हो गए, इंग्लिश की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो ये सारे जो लेवल होना है, इसका सारा लेवल आपका मैट्रिकुलेशन। ध्यान से देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है कि मैट्रिकुलेशन लेवल क्या होने वाला है क्वेश्चंस का, मैट्रिकुलेशन या फिर हायर सेकेंडरी तक का लेवल आपको यहां पे देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा लेवल नहीं आएगा। जनरल नॉलेज सेम वही चीज आपको देखने को मिलेंगी। रीजनिंग से भी आपके सारे जो भी हैं ये टॉपिक्स हो गए, ये आपके, और जो भी ये है मैथ्स के, मैथमेटिकल एबिलिटीज के भी क्वेश्चंस आपके सारे हो जाएंगे। ये टॉपिक्स हैं जो आपके यहाँ पे सिलेबस की बात की गई हुई है। तो ये है आपका सिलेबस। अब आपको क्या करना है, इन्हीं जो भी आपके यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन किए गए, इनसे आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है। इनकी प्रिपरेशन बहुत जल्द आप लोगों को इस हमारे जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर भी इससे रिलेटेड कंटेंट्स बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहां से भी आप लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं, और इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए जैसा भी हो वो सारी चीजें जीडीसी नर्सिंग आप लोगों के लिए साथ खड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा।
कि हाँ एक नई वैकेंसी आप लोगों को इंतजार कर रही है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की अभी यहाँ पे हमको जरूरत है और बहुत जल्द एक सुनहरा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस जॉब और यू कैन से दैट दिस वैकेंसी। मिलते हैं आप लोगों से एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में बहुत जल्द, एक नए वीडियो में। थैंक यू ऑल।